हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बस आज श्राद्ध समाप्त हुए हैं तो बस श्राद्ध को ये सीधा मैंने सब निकाल के पंडित जी को पहुँचाया था। नहा धो के पूजा करके पहले ये मिर्च आलू हमारे यहाँ ऐसी लास्ट वाले कनाकत में ना ये सारा श्राद्ध को पितरों को दान करके ये पंडित जी को दान करके उसके बाद फिर काम शुरू होता है। क्योंकि पहले सब पितरे सभी पता ही है, सबकी तिथि तो तिथि पे सबका कराहत कर देते हैं मम्मी। तो बस उसके बाद ये कमरे की हालत सुधारनी थी, क्योंकि कमरे की हालत ना बहुत ख़राब हो रही थी। क्योंकि मैं आप सभी को पता ही है, जैसे मुरादाबाद चली गई थी मैं, तो उसी बीच में वैसे तो कमरा सही था, बस कपड़े जो निकाले थे रखने थे, तो बस सेब की हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई मेरी। तो बस सेब की हालत भी सही करनी थी, तो इस वजह से पहले ना साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद सेब की हालत देखनी है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब प्लीज़ सपोर्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊँगी, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ब्लॉग में मेरे आपको कुछ भी मेरी कमी लगती हो तो प्लीज़ बताइए ज़रूर का मुझे, जिससे कि मैं आगे सुधार सकूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा। बस अभी मैं साफ़ सफाई करती हूँ। बस ये पंखे वगैरह, अब तो पंखों की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम ना ठंडा सा होने लगा। वैसे भी कहते हैं ना, नवदुर्गों में मौसम ठंडा सा हो ही जाता है। हर साल मौसम में ये हो जाता है कि बच्चों के लिए गर्म पानी का मौसम हो जाता है कि गर्म पानी से बच्चों को नहवाएं। तो मौसम अब आपके तो लेट ठंड पड़ रही है, इस टाइम तो ठंड अच्छी खासी हो जाती है, मगर आपके लेट है ठंड, तो आपके मौसम थोड़ा सुबह शाम का ठंडा होने लगा है। दिन में तो नहीं है इतनी गर्मी, सुबह शाम का मौसम ठंडा हो जाता है। तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि परी तो नहा धो के तैयार होकर चली गई हूँ घूमने। परी फिर अपनी पहली सी रूटीन में आ गई हैं कि पहले वहाँ तो घूमती नहीं थी ज़्यादा, मगर अब यहाँ फिर सब घूमने लगी हैं। परी को घूमना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस परी घूमने निकल गई हैं। कृष्णा को फीवर आ गया था, क्योंकि ना रास्ते में उन्हें कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी, मना करने पर नहीं माने वो, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली थी। इस टाइम मौसम नहीं है कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी पीने का, मगर कृष्णा हमारे माने नहीं, तो उनको भी फीवर सा हो गया उनको। तो आज वो स्कूल भी नहीं गए। ये मेरा ब्लॉग सैटरडे का है, शनिवार का है। मैं डाल नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। बस और तो मैंने सब जगह झाड़ू लगा चुकी थी, क्योंकि कमरे की ना बेडशीट वगैरह मैंने इसको साफ़ करी थी, तो बस यहाँ झाड़ू लगे। आज भैया खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि नवदुर्गे भी आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ना कन्याओं को तो रखा हुआ आटा जैसे नहीं खिलाते, झूठा आटा नहीं खिलाते, तो इसलिए गेहूँ मम्मी ने धो दिए हैं, जिससे कि जब तक नवमी होगी तब तक हमारे गेहूँ ही सूख जाएंगे। ये देखो परी हमारी शैतानियाँ कर रही हैं। बस ये मैंने ये सारे गेहूँ छत पे डाल दिए थे, मम्मी धो रही थी, तो मैं ये छत पे ला के इनको सबको फैला देती हूँ। क्योंकि धूप अच्छी हो रही है ना, तो धूप में सूख जाएंगे। फिर मौसम ऐसी है कि धूप कम निकलेगी, तो इस टाइम धूप अच्छी हो रही थी, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा धूप कितनी अच्छी है, तो इस टाइम बस धूप में सारे गेहूँ डालते हैं, 2-1 दिन में सूख जाएंगे अच्छे से। तो ये आटा पिसवा के ना पूजा के लिए रख लेते हैं, तो इनको कन्या को खाना वगैरह के लिए काम आ जाता है। ये सब छत पे फैला देते हैं। देखो फटकने में, साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, और धोने में बिल्कुल साफ़ भी हो जाते हैं क्लियर ही एकदम, और आटा भी बहुत अच्छा आता है। तो ज़्यादातर हमारे ना धो के यूज करते हैं, बिना धोए यूज नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर गेहूँ धो लेनी चाहिए, टाइम हो तो धो लेनी चाहिए। वैसे भी अब जाड़े आ रहे हैं, तो मौसम में इतना धूप नहीं रहेगी जिससे आप धो, तो इस वजह से बस मेरे गेहूँ फैल चुके हैं अच्छे से। बस ये मेरे जब सुबह के कपड़े जो मैंने फैलाए थे, ये भी मेरे कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि आज मैंने ना सुबह ही मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी ना ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, तो मैंने आज सुबह ही मशीन लगा दी थी। क्योंकि सैटरडे को भी थोड़े 1-2 जोड़ी कपड़े जो थे वो नहीं धो पाई थी मैं, घर से जब निकली थी तो कपड़े अच्छे खासे मेरे हो गए थे, तो इस आज मैंने मशीन लगा के मेरे सारे कपड़े भी सूख चुके हैं। अब बस ये सारे कपड़ों को फोल्ड करना, एक तो ये ना मुझे तय करना बहुत बोरिंग काम लगता है, फिर भी यार करना तो पड़ता ही है, तो इसलिए बस सब सारे काम करने के बाद घर के, उसके बाद ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। क्योंकि ये कपड़ों के काम और तो सारे काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ, ये कपड़े का काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है।
तो इस वजह से, और कपड़े भी इतने सारे हो रहे हैं ना, तो देख के भी ऐसे डर लग रहा है कि इन्हें कब तक मैं इन्हें फ़ोल्ड करती रहूँगी, थक नहीं जाऊँ। तो बस इसी वजह से मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करने स्टार्ट ही कर लिया। यार करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए स्टार्ट कर दो, आधे घंटे में तो कपड़े फ़ोल्ड हो ही जाने हैं। तो बस कपड़े फ़ोल्ड कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा लाइट आ जाएगी तो प्रेस भी करनी है, तो प्रेस के कपड़े अलग रख दूँगी और जो प्रेस के नहीं है वो उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करती जा रही थी, इधर उधर घूम भी रही थी क्योंकि इनके पापा टीवी देख रहे हैं। बस ये कपड़े धीरे धीरे फ़ोल्ड करने हैं क्योंकि आज मुझे लगना है कि शेप सही करने में 1 घंटा तो मुझे लगभग लग ही जा रहा है। तो बस ये देखो इनके पापा टीवी वगैरह देख रहे हैं, हेल्प तो ये कभी कराते नहीं हमारी, बस टीवी देखने में मगन है। ये कृष्णू सो रहे हैं, इनको फीवर हो रहा है। तो ये सारे कपड़े देखो, कपड़े की हालत देखो कैसी करी इन्होंने जाने के बाद, जहाँ कपड़ा कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया कुछ पता ही नहीं चल रहा। सारी साड़ी अभी मेरे हैंगर से हिलने लगी, सारे कपड़े सब पूछो मत, कितनी अच्छी हालत करी इन्होंने मेरी कबट की, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस अपनी सारी कबट की हालत भी सुधारनी है इसकी। आज तो मुझे लग रहा है पूरा दिन ना मुझे बस इसी कामों में लग जाना है। तो आज ये सारे काम मैं आज निपटा ही दूँगी क्योंकि ये ना काम फैले रहते हैं। कपड़ों का काम सबसे बुरा लगता है कि सारे कपड़े फैले हुए हो ना तो अच्छा ही लगता है, और कपड़ जब तक गंदी हो तो अच्छा, मन में बड़ा अजीब सा लगता है कितना काम हो। कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा लगता है मुझे, तो इसलिए पहले कपड़ों का काम सारा निपटाना है, उसके बाद फिर कुछ दिखना है। ये बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती है बस, तो ये इसको भी अच्छे से फोल्ड कर दी। और गरम गरम बेडशीट ना एकदम फोल्ड करके रख दो ना तो बिल्कुल बेडशीट पे सिलबट वगैरह नहीं होते हैं। तो पहले ना मैंने गर्म हो रही थी बेडशीट, अभी लेके ही आई थी सारे कपड़े, तो पहले मैंने ये बेडशीट वगैरह फोल्ड करके रखी क्योंकि बेडशीट पे आदमी ना रखने के बाद वैसे सिलबट सी हो जाती है और फिर इस पर प्रेस करने का तो रही नहीं, तो इस वजह से पहले मैंने इसको बेडशीट पर करी। अब ये जितने भी प्रेस के कपड़े हैं तो पहले ये सारे प्रेस के कपड़े निपटाऊँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। सारे कपड़े प्रेस के निपटाए, उसके बाद ये दीदी की नंद की बेटियाँ आ गई थी, उनसे बातें करती रही। अभी मेरा पूजा टाइम हो गया था शाम के, तो शाम को पूजा वगैरह मैंने करी। ये पूजा मैं कर रही थी। मैं जब भी होता है ये कैमरा ऑन करती हूँ तो इनके पापा बहुत हंसी बनाते हैं मेरी, तो भैया काम है मैं करती हूँ, ये हंसते रहते हैं, मैं इनकी तरफ देखती ही नहीं, तो ये बस हंसी बना रहे थे मेरी। पूजा कर रही थी मैं, तो बस मैं अपनी पूजा में लगी हुई थी। मैंने अपनी ये पूजा वगैरह कई बाल गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी से भी बस सोच रही थी कितने दिनों बाद मिली, तो बस गोपाल जी अच्छे से पूजा वगैरह मैं अपनी कर रही हूँ। बस बाल गोपाल जी के हाल चाल ये बस मैं अपनी शाम की आरती कर रही थी, तो बस बच्चे भी दोनों खेल ही रहे थे, तो बस मैं अपनी पहले आरती वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद खाने की भी सोचना है कि खास शाम को खाना क्या बनेगा। तो पहले बस अपनी ये आरती वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे खाने के लिए। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस ये मैं अपने ना गोपाल जी की माला ही करती हूँ, तो बस अपनी गोपाल जी की माला करती हूँ मैं। ये जिस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग हो, तो बस जब भी पूजा करो ये गोपाल जी की माला करो, तो बस जल आगे रख के उसके बाद जब आपको टाइम हो तो आप ये माला कर लेती हूँ मैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सुबह ही करनी होती है, मैं शाम को भी कर लेती हूँ। तो बस जो मलाई थोड़ी बहुत रखी थी इसका भी मक्खन निकालना था क्योंकि कल से नवदुर्गे लगने वाले हैं हमारे, तो बस नवदुर्गों के लिए थोड़ा सा घी भी ताज़ा निकाल लिया। तो ये थोड़ी मलाई रखी थी, इसको सारा फेंट के मैंने मक्खन निकाल के रख लिया था घी इसको। अब बस ये शाम के खाने की तैयारी हो गई थी, बस मेरा खाना पीना तो बच चुका था, बस मैं रोटियां ही सेक रही थी। तो बस रोटी में सेक रही थी तो मम्मी बस खाना इनके पापा के लिए लगा रही थी। बस मम्मी ने खाना लगा लिया था, बस फिर रोटियां भी मम्मी को ये बस रोटियों में घी वगैरह लगा के मैंने मम्मी को रोटी देती थी। मम्मी बस इनके पापा को देने गई थी। मेरा खाना पीना हो गया था।
बस ये अपनी गैस वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह को फिर चाय वगैरह बनाना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अगर रात में रसोई गंदी हो तो वैसे रखनी ही नहीं चाहिए रसोई तो गंदी। मैं रात में सब साफ़ करके सोती हूँ। अपने सारे बर्तन जो भी होते हैं झूठे वो सब बाहर लगा देती हूँ, रसोई में नहीं रखती छोटे बर्तन, क्योंकि दी सुबह धोने आती हैं तो वो सारे बर्तन बाहर ही लगा देती हूँ, अंदर किचन में नहीं रखती। तो ये जो बस जो मैं रात में डेली ही धोती हूँ वो सिर्फ चकला बेलन, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ बनाना होता है नाश्ते में, तो फिर बिहाई जी को भोग कैसे लगेगा, इसलिए मैं ये सारे बर्तन अपने जो छोटे होते हैं ये धो के रख लेती हूँ रात में ही, और सारे बर्तन जो वो बाहर रख देती हूँ। तो बस ये चकला बेलन तो मैं डेली ही धो लेती हूँ अंदर अपने। तो ये बस सिंक में धो के रख देती हूँ, सिंक वगैरह साफ़ करके ये सब। उसके बाद अपने गोपाल जी को सुलाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए।